नई सरकार बनने के बाद लगातार चुनाव झेल रहे छत्तीसगढ़ में अब नगरीय निकाय चुनाव की बारी है। प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पंचायत में होने वाले चुनाव का इंतजार राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को लंबे समय से है, पर ये चुनाव क्या समय से होंगे, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर निकायों के नियत कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद अब कांग्रेस को सरकार पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। सरकार जानबूझकर इस सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव को 6 महीना उसको आगे बढ़ाने का टालने के लिए इन्होंने अधिसूचना जारी की है, ताकि सरकार की नाकामी जनता तक पहुंच चुकी है और सरकार हार से बच सके। इसलिए हम चाह रहे हैं कि तय समय सीमा अवधि में इसका चुनाव होना चाहिए और कहीं न कहीं सरकार डरी हुई है, इसलिए चुनाव को टालना चाह रही है। अभी नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से सरकार हिला हवाली कर रही है, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबरें छपती रही है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती और विलंब करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने राजपत्र जारी किया है, इसमें 2 संशोधन किया है। पहला संशोधन तो ये किया है कि चुनाव चलते में मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। जब आप एक बार मतदाता सूची प्रकाशित कर दिए और उसके बाद किसी वार्ड में अचानक 500 उस वार्ड के, मान लो कोई छात्रावास है, कोई कॉलेज है, वहां के बच्चों का आप नाम जोड़ देंगे तो चुनाव तो कहीं का कहीं चला जाएगा। दूसरा, ये 6 महीने बाद चुनाव कराने का सूचना जारी किया, जो दूसरा है वो घोर अवैधानिक है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, ये चुनाव नहीं कराना चाहते, नगरीय निकाय चुनाव को किसी प्रकार से टालना चाहते हैं। वैसे सरकार अपने स्तर पर निकाय चुनाव की तैयारी तो शुरू कर चुकी है, पर नगरीय निकाय पंचायत के एक साथ चुनाव कराने के कारण दिसंबर माह में ही चुनाव हो जाए, इसकी संभावना कम दिख रही है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। जल्दी हो जाएगा तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी? दे दे लिखे एग्रीमेंट कर ले, केवल कुछ भी बोलना। लेट हो रहा है, जल्दी करते तो बोले जल्दी क्यों कर रहा, हार रहे इसलिए जल्दी कर रहे हैं। लेट कर रहे तो बोले लेट क्यों कर रहा, हार जाएंगे। कई बार परिस्थितियां बनती है, जैसे ओबीसी आरक्षण का विषय आ गया, उसके कारण थोड़ी सी कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट्स हैं, इस वजह से होता है। इसीलिए हमने संवैधानिक रूप से इसको 6 महीने का भी जो नोटिफिकेशन आया है उसको हमने किया है। हमने चिंता की है कि 18 साल का जो युवा है वो वोट डाले। पुराना नियम था कि 1 अप्रैल तक था, हमने इसको अक्टूबर तक करवाया अपने संशोधन करके एक्ट में। तो मुझे लगता है इसमें नहीं है, 1 आध महीने, 1.5 महीने, 2 महीने ऐसा लगता है। जैसे जानकारी प्राप्त हो रही कि चुनाव हो जाएंगे, कांग्रेस चिंता मत करे। 2 महीने के बाद भी यदि चुनाव हार जाएंगे तो उसके बाद क्या कहेंगे, ये जरूर विचार कर लें। एक और राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावी तैयारियां तेज हैं, वहीं पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर सरकार के द्वारा बनाई गई ऋचा शर्मा कमेटी ने एक साथ चुनाव की अनुशंसा करके चुनाव के आगे बढ़ने के आसार पैदा कर दिए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों में निकाय चुनाव अब आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है आई निकाय चुनाव की बारी। जी हां, हमने देखा पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, एक उपचुनाव भी देख लिया और अब बारी आई है निकाय चुनाव की। और ये चुनाव माना जाता है पार्टियों के कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। जो लोग झंडा बैनर उठाते हैं, रैलियों में भीड़ करते हैं, उनका अपना चुनाव आ गया है। लेकिन ये चुनाव क्या समय पर होंगे? दिसंबर उसकी डेडलाइन है नगर निगम चुनाव की। क्या वो डेडलाइन पार होगी? क्या प्लान बना रही है सरकार? और निकाय चुनाव की जो बारी है उसके लिए कौन कितना तैयार है, इसी पर आज डिबेट करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि सरकार का मन क्या बोलता है और विपक्ष उस पर क्या आरोप लगाता है। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसविंदर बग्गा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान बने हुए हैं। अधिसूचना आई है और आते ही कांग्रेस ने फायर कर दिया है, सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। इसलिए पहले चलते हैं बीजेपी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव समय पर होंगे, नहीं होंगे, क्या प्लान कर रही है सरकार, एक साथ चुनाव होंगे, कई टाइप के सवालों के जवाब देंगे बग्गा जी। बग्गा जी, क्या कोई डर है, कोई प्लान है, कोई हिडन एजेंडा है, क्या कारण है निकाय चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है? मोहन भाई नमस्कार जी नमस्कार। कोई डर नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, सरकार की सिर्फ एक प्लानिंग है। जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सरकार की सिर्फ एक प्लानिंग है, किस प्रकार छत्तीसगढ़ को हम विकास के रास्ते पे पुनः ले जाएं। जो 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को पीछे धकेलने का काम किया है, भ्रष्टाचार के दलदल में डालने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने का काम किया है, उससे कैसे हम निकाल के छत्तीसगढ़ को फिर से विकास की पटरी पर दौड़ाना शुरू करें। सिर्फ एक प्लानिंग है, किस प्रकार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा, छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के सुख दुख की चिंता ये सरकार कर सकती है। आपने देखा पिछले 11 महीने में हमने उसी प्रकार से कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार हम क्यों कहते हैं? केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार इस चिंता में है कि छत्तीसगढ़ में विकास कार्य बढ़े। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या जो नक्सलवाद से अपन जूझ रहे थे, उससे पार पाने के लिए भी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चल रहा है। उसको भी पार करते हुए पिछले 11 महीने में हमने बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं और फिर से छत्तीसगढ़ के विकास की प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह अवश्य है कि हमारे सरकार की सोच में यह जरूर है कि हम एक आचार संहिता लगा के किस प्रकार से नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनावों को एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी देखना होगा कि पहले आचार संहिता लगती विधानसभा के लिए, 2-3-4 महीने गुजरते नहीं आचार संहिता लग जाती लोकसभा के लिए, 4-6 महीने गुजरते नहीं आचार संहिता लग जाती नगरीय निकाय के लिए, फिर महीना 2 महीना होता है आचार संहिता लग रही पंचायत चुनाव के लिए। और इस कारण से विकास कार्य के अवरुद्ध होने का क्रम बना रहता है। सरकार इस क्रम को तोड़ना चाहती है मोहन जी, और इस कारण से सिर्फ एक प्लानिंग, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ एक प्लानिंग कि कैसे हम विकास कार्यों को अवरुद्ध किए बिना छत्तीसगढ़ के विकास को निरंतर रख सकते हैं। यह सरकार काम कर रही है। डर का कोई विषय भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावों को लेकर कभी नहीं रहता। हम रोज बरोज तैयारी करने वाले लोग हैं, रोज बरोज काम करने वाले लोग हैं, रोज बरोज हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लोगों के साथ उनके सुख दुख में खड़े होके उनके निरंतर विकास कार्यों को साथ खड़े होकर कार्य करने वाले लोग हैं। हम तो 24 घंटा तैयार रहने वाले लोग हैं। अगर निर्वाचन आयोग कल चुनाव घोषित कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी तैयार है। बिल्कुल। चलिए, तो ये बताता है कि क्या सरकार सोचती है, और सरकार ने एक प्लान बनाया जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है कि भाई अलग अलग चुनाव से समय खराब होता है, वो खराब ना हो, और इसलिए एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है। और क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि एकदम नियत समय में चुनाव हो जाए, इसकी संभावना कम है। कांग्रेस को क्या आपत्ति है, सुन लेते हैं राजेंद्र बंजारे जी से, और जो तर्क बीजेपी की ओर से आए हैं उनका क्या काट है वो भी जान लेते हैं। ये सुनने में सही लगता है बंजारे जी, भाई आपको 2 महीने बाद फिर पंचायत चुनाव में जाना पड़ता है, इसलिए एक साथ कराना है। अब एक साथ कराना है तो कुछ चुनाव आगे बढ़ेंगे, कुछ चुनाव पीछे होंगे, पंचायत चुनाव भी तो पहले होंगे। इस वजह से एक साथ हो रहे हैं चुनाव। इसमें क्यों लगता है कि चुनाव नहीं करा रही है सरकार? देखिए तिवारी जी, जिस प्रकार से राजपत्र में प्रकाशन किया है कि 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करा लिया जाएगा, तो निश्चित तौर से हम कांग्रेस ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 12 महीना जो बीतते जा रही है सरकार का कार्यकाल, जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काल के, उसके कार्यकाल में अनेक ऐसे विसंगतियां हैं, चाहे अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सारे जो है जो ये अपराध जो है पूरे प्रदेश में, चाहे बलरामपुर से लेकर बस्तर तक, कवर्धा से लेकर रायपुर राजधानी आपका छूता नहीं है। अपराध के मामले में लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार चोरी हो रही है, लगातार गैंग रेप हो रही है। आज अभी गुड़ियारी में जो है गैंग रेप हुआ, और उसके पहले बस अड्डे में जो राजधानी का सबसे जो हलचल एरिया, चुनाव नहीं कराएगी सरकार। देखिए
पहले मैं बताने दीजिए, वहां पर भी मतलब गैंगरेप हुआ। तो राजधानी किस प्रकार से असुरक्षित महसूस कर रही है, इसको डरी हुई है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। इस वजह से 6 महीना जो है आगे बढ़ाने, 6 महीना के अंदर कराने के लिए जो है समय सीमा बढ़ाया है। और ये हमारे जो पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष, कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष है, इसलिए उनका कार्यकाल खत्म करके उनकी डायरेक्ट भूमिका ना हो और ये अपने तरीके से खेल सके, अपने जो राजनीतिक जो घोषणा कर सके, अपने राजनीतिक भूमि पूजन करके सरकार जो है अपने पाले में करने के लिए जो है ये सरकार ने अपना तिथि आगे बढ़ाई है, ऐसा हम मानते हैं। तो सरकार को अगर आज चुनाव कराने में क्या डर है? आज अगर चुनाव, अगर दक्षिण का जो चुनाव हो रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, तो ये और फिर आगे क्या रणनीति अपनाती है देखने का विषय है। लेकिन सरकार डरी है, सहमी है, जनता उसको वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए ये 6 महीना ये है तिथि को आगे बढ़ाने का जो फैसला लिया है वो सरकार हम लोग इसके जवाब चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, कांग्रेस का कहना यह है कि कुछ डैमेज हुआ है प्रशासनिक स्तर पे, सरकार के स्तर पे, उसे डैमेज कंट्रोल के लिए समय लेना चाहती है। हालांकि एक साथ अगर चुनाव कराना, कुछ तैयारी के लिए तो समय लगेगा राजेंद्र जी, इसलिए शायद समय लग रहा होगा। 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ऐसी अधिसूचना हुई है। मैं आऊंगा दोनों के पास, लेकिन पहले चलते हैं नागेंद्र वर्मा जी के पास। नागेंद्र जी, क्या लग रहा है, कुछ डैमेज कंट्रोल प्लान है क्या? ये चुनाव को डिले करके फरवरी मार्च में करने से कुछ फायदा होगा सरकार को? अभी इस चीजों को सुधारने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेस के लोग ज्यादातर सत्ता में, निगम में बैठे हैं, उनको हटा दिया जाएगा, प्रशासक बैठ जाएगा, कुछ अच्छी चीजें रहेंगी, उसका श्रेय मिल जाएगा सरकार को। ये सब प्लान है क्या, आपको लगता है ऐसा? मोहन जी, डिबेट के शुरू में आपने एक लाइन कही थी कि प्रजातंत्र में सबसे निचली इकाई का, सबसे जमीनी स्तर का चुनाव है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस लाइन को ध्यान रखिए। इस पे मुझे लगता है कि इस तरीके की जो दलील है कि 6 महीने बढ़ा लिया जाएगा तो परिणामों पे असर हो जाएगा, ये बिल्कुल पचने वाली बात नहीं है। आम जनता भी इससे कोई प्रभावित नहीं होती। अगर आप किसी महापौर को या अध्यक्ष को उसके पद पे बने रहने देना चाहते हैं और चुनाव कराते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब आदर्श आचार संहिता लगती है तो उसकी सारी एक्टिविटी तो शून्य हो जाती है, तो वो चुनाव को कहीं प्रभावित कर ही नहीं सकता, ये तो आप मान लीजिए। अब इस मुद्दे में अभी जो चल रहा है ये बहुत सिंपल सी चीज है कि इसके जो कारण बन रहे हैं, एक तो आपने समझा कि नगरीय निकाय, नगर पालिका, इसके चुनाव और पंचायतों के चुनाव, ये दोनों बहुत बड़ी संख्या में होने हैं। इसके लिए जो हमको कर्मचारी, संसाधन, सुरक्षा, इन सारे इंतजाम जो लगने हैं वो एक साथ तो संभव है ही नहीं। दूसरी चीज, अभी इसमें बहुत सारे सुधार की भी जरूरत की सिफारिश आई है। ओबीसी कमीशन ने भी अपनी जो रिपोर्ट रखी है उसको भी कैबिनेट ने उस पर विचार तो किया है, तो उसमें के भी बहुत सारे विषय बिंदुओं को लेना है। फिर एक पेच ये भी है कि नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष के जो चुनाव, मेयर्स के जो चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या फिर उसको अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। तो ये सब तकनीकी विषय हैं, इसको लेके भी सारी चीज़ें, जो अभी विधानसभा का सत्र होगा उसमें ये प्रस्ताव आएगा कैबिनेट में, ये सारी चीज़ें तो सही तरीके से आएगी, उसके बाद ये निर्णय होगा। तो और दूसरी चीज़, ये चुनाव जो है चूँकि ये ज़मीनी स्तर पे होता है, अगर हम एक उदाहरण के तौर पे कहें कि रायपुर दक्षिण का चुनाव, इसमें विधायक का चुनाव होना था और अब जो चुनाव होगा वो एक एक वार्ड के पार्षद का होगा। तो ये उसकी व्यक्तिगत छवि, उसका काम, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो महत्वपूर्ण रखता है। तो इसमें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पार्टियां ये कुछ नहीं काम कर पाती और ऐसे ही ग्रामीण पॉलिटिकल माइलेज जैसी स्थिति नहीं बनती, ऐसा कुछ भी नहीं बन पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टी के खड़े हो जाते हैं, एक ही कुनबे से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका व्यक्तित्व, उनका काम, ये सब मायने रखता है इन चुनाव में। जी ठीक है, तो ये बातें भी एक तरीके से सही कसौटी पे नहीं खड़े उतरती कि ये जो चुनाव है इससे कोई पॉलिटिकल लाभ भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके एक तरीके से
साइड इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि आपको प्रशासक बैठाना पड़ेगा, फिर प्रशासक के जरिए काम होगा, फिर वो समय कैसा रहेगा ना कैसा, पॉलिटिकल गतिविधियां भी कांग्रेस बढ़ा सकती है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बग्गा जी, क्या ये सब आकलन करके चल रहे हैं? और आप पार्टी की क्या मंशा है? सरकार चलिए अलग प्लान कर रही होगी, पार्टी क्या किस तरीके से तैयार है निकाय चुनाव के लिए? देखिए मोहन जी, बहुत सारी बातें हैं राजेंद्र भाई ने कही कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को डर है, किस प्रकार से सरकार फेल है, किस प्रकार से हम 6 महीने बढ़ा के अपने उस डर को दूर करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। मैं मुझे लगता है कि उनकी सारी बातों का जवाब इस एक शेर के माध्यम से जरूर कहूं कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका भी नहीं करते। भाई कांग्रेसियों, आपने अपने सरकार के समय 2018 में जब आप चुन के आए थे, आपने आम लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात कर दिया था, उनके अधिकार छीन लिए थे साहब। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आपने नगर पालिका के अध्यक्षों को चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिस प्रकार आपने नगर निगम के महापौर को पार्षदों के माध्यम से चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बार आपको अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए फिर से? ये जनता का अधिकार था साहब। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के आम जनता को अधिकार दिया था कि आप अपने एक वोट से अपने नगरीय निकाय के अध्यक्ष और महापौर को चुन सकें जो आपके विकास के लिए कार्य करे। आपने क्या किया? उस हार के डर से, आपको पता था कि अगर आपने प्रत्यक्ष निर्वाचन से अध्यक्ष और महापौर का चुनाव करवा दिया तो अधिकांश जगह में आपको हार मिलने वाली है, उस हार के डर से आपने पूरी प्रक्रिया को पलट दिया। और आप आज हमसे बात करते हैं कि हम डर रहे हैं या और कुछ होने वाला है। अरे भूल जाइए राजेंद्र जी, ये जनता है, जनता ने देखा है 2018 में किस प्रकार आपकी सरकार को धराशायी करके भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका दिया। अगले वर्ष 2023 के चुनाव पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, किस प्रकार जनता ने उसी भारतीय जनता पार्टी को 11 में 10 सीटें दे दी। और आप रायपुर दक्षिण की बात कर रहे हैं, रायपुर दक्षिण की जनता ने तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुहर लगाने का निर्णय कर लिया था जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे। आप उस सीट पर 35-40 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, एक साथ चुनाव होगा, ये तो 10 साल से सुनते आ रहे हैं मोदी जी का कि एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे। अरे करो ना, किसने रोका है? आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, पूर्ण बहुमत की सरकार को बिठाए, फिर आप निर्णय तकलीफ होना शुरू हो गई। हम जब अलग अलग करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, जब हम एक साथ कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको तकलीफ हो रही है। हम चुनाव को पहले करा लेंगे तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर के पहले करा रही है। हम चुनाव को 1 महीना आगे करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो, उसमें आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर के आगे कर रही है। आपकी सोच पर सरकार निर्भर नहीं है, आपकी सोच मुताबिक है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी सोच कर आगे बढ़ते हैं, आपको बढ़ना चाहिए। देश एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, देश को लगता है कि देश के संसाधनों के लिए जो चीज उचित है वो करना है हमें। बिल्कुल। चलिए बग्गा जी, इसका जो सवाल था वो मैं ले लेता हूँ। बंजारे जी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग इतनी खामियां गिना रहे हैं कि सरकार की ये नाकामी है, ये कमजोरी है, इसका फायदा मिलेगा, लेकिन आप लोगों को तो अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में भी जनता ने परिणाम दिया, विधानसभा में भी दिया। क्या इतने महीनों में आप लोग ने सब चीज ठीक कर लिया कि आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं और 1-2 महीना लेट होने से वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी? ये कैसे करेंगे? 1-2 महीने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तिवारी जी, जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, लेकिन जिस प्रकार से 1 साल जो हुआ है उसमें इस प्रकार से हत्याएं हो रही है, गैंग रेप हो रहा है, मैं पुनः कह रहा हूं कि वातावरण जो सरकार ने बनाया है, जो उनका नाकामी पूरा, जो जिस प्रकार से बलौदा बाजार में घटना हुई, जिस प्रकार से बलरामपुर में घटना हो रही है, कवर्धा में हुई, इसका क्या निकाय चुनाव में क्या असर हो जाएगा? बिल्कुल जनता जवाब, अभी दक्षिण के चुनाव है, रिजल्ट आने दीजिए, इनको समझ में आ जाएगा कि हम कहां पर हैं। जो 60,000 से जीतने वाला व्यक्ति अगर 5,000 का दावा करे तो भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल है। कहीं न कहीं इसकी खींच दिखाई दे रही है और इसीलिए ये चाहती है कि समय को बदला जाए और समय पे चुनाव कराएंगे तो हमें कहीं भूखी खाना ना पड़े, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं। और कई दिनों का सुर्खियां रही है, बग्गा जी दूंगा समय इनका बात। पेपर में देखने को मिल रहा है कि हम प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएंगे। अरे कराइए ना भाई, किसने रोका है आपको?
आप सुर्खियों पर डर रहे, निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? हमारा सवाल है, निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और कई सालों से मोदी जी बोल रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे, पूरे निकाय आपका विधायक का, सांसद का, फिर आपको रोका किसने? आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बंजारे जी, एक कमेटी बनी थी, ऋचा शर्मा कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि एक साथ कैसे कराया जा सकता है, क्या क्या करना होगा और कितने चरणों में करने से ये सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। तो प्लानिंग है, अभी प्लानिंग में ये सारी चीज करते जाइए, सालों बोलते जाइए और टाइम को बढ़ाते जाइए, जनता आपको जवाब देगी उसका। ठीक है, चलिए, जनता जवाब देगी। बग्गा जी, ये भी बता दीजिए कि अगर कांग्रेस आपत्ति कर रही है तो इसमें ज्यादा डिले करने की क्या जरूरत है? आखिर कार्यकाल खत्म हो ही रहा है, तो एक आध महीने के अंदर करा दिए जाए चुनाव। मोहन जी, अधिसूचना 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की है। 6 महीने के भीतर, 6 महीने में ऐसा कोई शब्द नहीं है ना उसमें। फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को बताता हूं कि हम जिस प्रकार से डिले कर रहे हैं, आपको लगता है हम आगे बढ़ा रहे हैं। जनता हमें मौका दे रही है राजन जी, भूलना नहीं। 2014 में मोदी जी को मौका मिला, 2019 में मोदी जी को मौका मिला, 2024 में मोदी जी को मौका मिला है। जनता ऐसे ईमानदार प्रयास के साथ खड़ी है। आपको इस बात को अंदर तक आत्मचिंतन करके स्वीकारना होगा राजन जी कि आप देश के खिलाफ सोच रख के राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी देश के साथ जुड़ के राजनीति कर रहे हैं, और इसलिए इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, कुछ चीजों में कुछ वक्त लगता है, लेकिन जिन वक्त के बाद सरकार जिस प्रकार से ठोस निर्णय करके आगे बढ़ रही है और देश को आगे बढ़ा रही है, यह भी एक दिन होगा, देखिएगा, पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे और देश के संसाधनों का जो आज दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार संसाधन खराब होते हैं अलग अलग चुनाव के आचार संहिता से, उसको भी हम रोकेंगे। आप बोलिए, दूसरा विषय आप दक्षिण की बात कर रहे थे बार बार, दक्षिण में मैं पूछना चाहता हूँ राजन जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय करती है तो क्या आप सारे आरोपों को किनारे करके हम स्वीकारेंगे? उसमें कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इसका खींच दिखाई देता है। इसी कारण है ये, समय बदलना चाहते हैं, अपने टाइम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम एन के एन पकड़ सत्ता में आ सके। ठीक है, चलिए, ये कुछ कांग्रेस का सोचना है। क्या डिले टैक्टिक्स है वर्मा जी? ये एक तरीके से डिले करके चीजों को ठीक करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए ये चीजें हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके की डिले टैक्टिक्स है, क्योंकि डिले टैक्टिक्स का फायदा ही नहीं है इसमें। इस चुनाव में किसी को फायदा नहीं है। लेट चुनाव होंगे तो जो चीजें ये गिना रहे हो तो और ज्यादा होंगी, और ज्यादा होंगी, तो मुझे नहीं लगता। और दूसरा, प्रशासक भी बैठ जाए तो ये जो व्यवस्था है उसमें कौन सा बड़ा चमत्कार कर देगा कि वो बैठ गया तो उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो पिछले 5 साल जिन्होंने चलाया उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उल्टा नुकसान होने की बात भी हो सकती है। तो ये डर जो है एक अलग सा, वो कहीं ना कहीं को बाहर कर देंगे, प्रशासक बिठाएंगे, मंत्री भूमि पूजन करेगा, जाके ये अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं। इस प्रकार ये एक प्रक्रिया है। ये आचार संहिता लगने के बाद तो वैसे ही आप ना किसी चीज का उद्घाटन कर सकते। जी बग्गा जी, ये बात आ रही है कि भाई प्रशासक बैठेगा और कांग्रेस के लोग एक तरीके से साइडलाइन हो जाएंगे, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, सभापति हैं, तो आप लोगों को ज्यादा मौका मिल जाएगा। भाजपा के लोग हर जगह कार्यक्रम में जाएंगे, भूमि पूजन करेंगे, नारियल फोड़ेंगे। मैं क्या कह रहा था जी, आपको 4.5 वर्ष मौका मिला था, आपको कार्यक्रम पूरे करने थे, भूमि पूजन करना था, नारियल फोड़ना था, फीता कटवाना था, आप क्यों पीछे रह गए? फिर कहता हूं, 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की आम जनता के साथ आपने जिस प्रकार से विश्वासघात किया ना राजन जी, जनता इंतजार कर रही है हर दिन, किस दिन आपका पार्षद, आपका सभापति, आपका अध्यक्ष और आपका महापौर उसके पास फिर से वोट लेने के लिए आए और जनता बताए कि जनता ने किस विश्वास के साथ आपको सरकार में बैठाया था, नगरीय निकाय पंचायत में, और आपने क्या किया जनता के साथ। साहब, आपने अपने जेब भरने के सिवा कुछ नहीं किया 5 वर्षों में। जनता आपका इंतजार कर रही है। एक बार सड़क पर जाके देखिए, एक बार गली में जाके देखिए, मोहल्ले में जाके देखिए, जहाँ की नाली बजा रही है, जहाँ की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जनता के सुख दुख के साथ खड़े होते ना राजन जी, तो आपको चिंता नहीं होती कि चुनाव आज हो रहा है कि 6 महीने बाद होगा। आप बोलते हाँ चुनाव हो, हम जीत के आएंगे। आपको पता है जिस दिन चुनाव होगा
उस दिन जनता आपका इंतजार करते हुए तो आपके साथ आपको से पता प्रश्न होना करेगी चाहिए कि और वो 5 डिले वर्षों का क्यों हिसाब रहे थे। लेगी। इसका कारण जो तो आप आप ही 5 बताएं। वर्ष सरकार में रहते डिले हुए करने का जनता कारण के विकास बताएं। कार्यों का आपने क्यों अवरुद्ध डिले किया कर रहे है, हैं? जनता के दुखों को बढ़ाया है, जिस जनता प्रकार के से सुख में कोई झूठा कमी नहीं आरोप की लगा आपने, के सत्ता और का इसलिए झूठे वादा भारतीय जनता करके पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई है। आज किसान परेशान है, टोकन का उसको समस्या हो रही है। आज किसान का एक दाना खरीदने की बात हो रही है और एक साथ एक मुश्त राशि देने का आज एक 21 समर्थन मूल्य क्विंटल दे की दिया। बात हमने बाकी की और पैसा को 21 कहा? क्विंटल खरीदने आपने को कहा सरकार एक मुश्त तत्पर है देंगे। साहब। आपने दिया नहीं। चलिए मुद्दों से हम आपने भटक जाएंगे झूठा ऐसे में। वादा- हमने ऐसे में घोषणा पत्र में 21 क्विंटल खरीद के हमने दिखाया है। आपने एक आप जाके समर्थन देखें मूल्य सोसाइटी दिया, बाकी में पैसे जाके को जहाँ दिया धान नहीं। उपार्जन केंद्रों में जहाँ धान आपने बिक कहा रहा था है, एक साथ देंगे, आप मुद्दों में आज चुनाव का मुद्दा है और शायद ये जो बातें आप बंजारे जी बता रहे हैं तो ये खत्म थोड़ी हो जाएगा। ये मुद्दा तो रहेगा ना आखिर जिंदा अगर देने की बात कहें। आज समर्थन मूल्य बढ़ चलिए दिए। आखिरी कमेंट वर्मा जी को। वर्मा जी क्या लग रहा है चुनाव को क्या किस रूप में लेके जा रही है भाजपा सरकार? देखिए, भाजपा सरकार इस चुनाव को किसी रूप में लेके नहीं जा सकती, मुझे जो लगता है, क्योंकि ये एक सिस्टम का हिस्सा है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नगरीय निकाय चुनाव में ये तमाम जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं वो मायने नहीं रखते। मुद्दा ये है कि आपके शहर की सड़कें कैसी है, मच्छर के भगाने के लिए आपने क्या उपाय किया है और किस तरीके से जन सुविधाओं का विस्तार किया है, ये इस पे फोकस। और चूंकि ये चुनाव जो है सीधा मतदाता और प्रत्याशी बिल्कुल 1 to 1 रहते हैं, तो इसमें जिन लोगों ने काम किया है, क्योंकि हम राजधानी की ही बात करें तो जिन क्षेत्रों के पार्षद जो थे वो बहुत पावरफुल थे, सत्ता के बिल्कुल निकट थे, उनके क्षेत्रों की हमने देखी नालियां साफ होती थी, वहाँ फॉगिंग मशीन चलती थी और तमाम चीजें अच्छी होती थी। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो रायपुर शहर का है वो बहुत समस्याओं से घिरा रहा, वहाँ हर तरीके की दिक्कत रही और वो आज पर्यंत है, उस पर फोकस नहीं हो पाता। तो ये चुनाव जो है वो एक कड़ी अग्नि परीक्षा रहेगी उन पार्षदों के लिए जो अपने क्षेत्र में निष्क्रिय रहे हैं और उनसे जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं कर पाए, और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको तो चुनाव कभी भी कराइए, ठीक है, वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। चलिए मुद्दे दूसरे रहेंगे पर राजनीति है वो अपने तरीके से असर करती है और इस चुनाव के तय होने को लेकर भी राजनीति हमें देखने को मिल रही है। आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ बग्गा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।